राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के मॉडल पेपर 185 क्वेश्चन आते हैं चतुर्थ श्रेणी और उसके पेपर के अनुसार हम पेपर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन हिंदी के है। पहले 50 क्वेश्चन है वो हिंदी के 50% है वो चतुर्थ श्रेणी में हिंदी की आती है। तो पहला क्वेश्चन है सत्य शब्द का सही संधि विच्छेद है सत प्लस इस, सत्य प्लस है, सत्य प्लस इस या फिर सत्य प्लस इस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य है उसमें ती की मात्रा बड़ी आएगी। दूसरा क्वेश्चन, ये थोचित शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्ध संधि या फिर यन संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। यथा प्लस उचित, उचित ये इसका संधि विच्छेद बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, नील कमल में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। नीला है जो कमल, समास विग्रह क्या होगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। चौथा क्वेश्चन, लाभ हानि में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव या फिर द्विगु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। लाभ और हानि तो समास विग्रह हो जाएगा लाभ और हानि। इसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के भी 3 प्रकार होते हैं, वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। अगला है किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, पराक्रम, पराधीन, पराश्रम या पराजय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराधीन। इसका संधि छेद करेंगे तो परा प्लस अधीन होगा कि इसमें अधीन उपसर्ग है न कि परा उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है अक्कड़ प्रत्यय से बना शब्द है, अक्कड़, भुलक्कड़ है, अक या टक्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुलक्कड़। भूल प्लस अकड़, भूल प्लस अकड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है, एक में दी की मात्रा छोटी है तो एक में बड़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभ और अभ्यस्त। नेक्स्ट है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं देखना है, वसन कपड़ा का है, पट कपड़ा का है, चीर भी कपड़ा का है, लेकिन जलज है वो कमल का है। जलज किसका है, कमल का है। नेक्स्ट है इच्छित का विलोम छद, अनिच्छित, अनचाहा, अपेक्षित या वांछित। तो राइट हो जाएगा अनिच्छित, नो में एक आ जाएगा। नेक्स्ट है जिसके 4 भुजाएं हो वाक्यांश के लिए एक शब्द देखना है, एक शब्द चतुर्मुख, चतुर्भुज, दशानन, पंचानन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्भुज। 4 भुजाएं है, चतुर्मुख में 4 मुख हो जाएगा, और दशानन में दशानन और पंचानन में पांचानन का समूह है। बहुब्रीहि समास है उसमें। निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, मैंने यह काम करना है, मुझे यह काम करना है, राम घर जा रहा है, वह खाना खा रहा है। तो अशुद्ध वाक्य देखना है। अशुद्ध यह है, मैंने यह काम करना नहीं होता है, यह अक्सर है वो गलत है, मुझे यह काम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान भरना मुहावरे का अर्थ है, कान भरना मुहावरे का अर्थ है बहकाना, सुनाई देना, शिकायत करना या चुप रहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकायत करना, दूसरे की शिकायत करना, दूसरों के प्रति कान भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है, ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ देखना है। काम न जानना और बहाना बनाना, नाचना न आना, आंगन का टेढ़ा होना या नाचना और गाना। तो इसका सही लोकोक्ति का अर्थ वो होगा ऑप्शन नंबर ए, काम आता नहीं है और बहाना बनाते हैं मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, उज्जवल, 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 उज्जवल। चारों ऑप्शन दिए हुए उज्जवल के, तो उज्जवल में शब्द है वो ये होगा, क्योंकि उज्जवल में दो जय आता है, लेकिन पहला जय आता है दूसरा पूरा आता है। शायद दोनों जय आते हैं उज्जवल में। हाँ ये शायद ऑप्शन में मिस्टेक रही है, उज्जवल ऐसे लिखा जाएगा, उज्जवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया का मूल रूप कर्म धातु कारक विशेषण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु। नेक्स्ट है, मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम का कौन सा रूप है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या कोई नहीं? तो मैं में एक वचन होगा। नेक्स्ट है, अच्छा विशेषण का सही प्रयोग किस वाक्य में है? वह अच्छा है, रमेश अच्छा लड़का, अच्छा तुम जा आगे, यह अच्छा हुआ। तो इसमें अच्छा विशेषण पूछा है तो विशेषण बी में है। बीत गया काल कौन सा? वर्तमान, भविष्य, भूत, अनिश्चित काल। तो भूतकाल है वो, बीत गया काल को भूतकाल के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। हाथी, मोती, नदी, पानी। तो नदी है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है। अश्व का पर्यायवाची शब्द है हस्ती, तुरंग, गयंत, मतंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुरंग। तुरंग है वो घोड़े, अश्व घोड़े का पर्यायवाची है। सफेद कमल के लिए एक शब्द चुनिए। पुंडरीक, उत्पल, अरविंद, इंदिवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंडरीक। गागर में सागर भरना सही अर्थ है मटके में पानी भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, अनावश्यक बात करना, मूर्खता पूर्ण कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो रचना के आधार पर 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। कर्ता कारक का चिन्ह को, से, ने का। तो कर्ता ने राइट हो जाएगा। देश प्रेम में कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म, करण, संप्रदान या फिर संबंध का रंग। तो देश से प्रेम, देश के प्रति प्रेम, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ममता किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक, ममता। उत्कर्ष का सही विलोम है उत्कर्ष, निष्कर्ष, पतन या निष्कर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकर्ष। अधिकरण कारक का चिन्ह के लिए से, में, पर, को। अधिकरण में पर का राइट आंसर हो जाएगा। वह दौड़ता वाक्य में कौन सी क्रिया? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक। तो इसमें अकर्मक क्रिया है। वह दौड़ता है में अकर्मक क्रिया है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है अवनि, व्योम, वंदन, अचल। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्योम। आकाश का व्योम है। दुष्कर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? दु, दुस, दु, दूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। दुष्कर्म में विसर्ग संधि है। सही है। दुष् भी आता है, इसमें 2 संधि है। अगर दुष् उपसर्ग लगे ना तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, और अगर दू लगेगा तो विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इसमें दोनों ही संधि है, लेकिन पहली प्रायोरिटी है वो हम व्यंजन संधि को देते हैं। निम्न में से अशुद्ध वर्तने वाला शब्द कौन सा है? मंत्रिमंडल, कवित्री, पूजनीय, उज्ज्वल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूजनीय नाम है वो गलत है। जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है मितभाषी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन तत्पुरुष, दवंत, अव्ययभाव, कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आजीवन यानी जीवन भर, जीवन भर। नेक्स्ट है संसार शब्द का संधि विच्छेद है सम प्लस सार, सन प्लस सार, संस प्लस आर, स प्लस संसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम प्लस सार। रमेश ने पुस्तक पढ़ी वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य व भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। पुस्तक है वो कर्म है, पढ़ी है मतलब कर्म किया है। किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कौन आया, यह मेरी पुस्तक है, तुम क्या कर रहे हो, इसमें कोई नहीं। तो इसमें पूछा है निश्चयवाचक सर्वनाम, यह मेरी पुस्तक है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है।
मीठा विशेषण से बनी वाचक संज्ञा कौन सी है? मिठाई, मिठास, मीठी, मिठाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऊंट के मुंह में जीरा। लोकोक्ति का अर्थ है कम, बहुत कम। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। शुक्ल का सही विलोम है श्वेत, कृष्ण, धवल, रात। तो शुक्ल का सही हो जाएगा कृष्ण। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हम पढ़ते हैं ना, वही है। पर प्लस हार के योग से बनने वाला शब्द है प्रहार, प्रहार, प्रहर या प्रहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौमुदी किसका पर्यायवाची है? चांदनी का, चांद का, कमल का, पृथ्वी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदनी का। किस शब्द में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? भारतीय, राष्ट्रीय, मानवीय या जातीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तुम जाओ किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, निसंदेहवाचक। तो इसमें आज्ञा दे रही है कि तुम जाओ, आज्ञावाचक हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर मूर्ख होना, काला रंग पसंद करना, पढ़ना लिखना जानना या भैंस पालना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी जो चार लोकोक्ति में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें सबसे बेस्ट होता है वही चुनना होता है। पढ़ना लिखना न आना होता तो पहले हम ये चुनते, लेकिन अगर न आना होता ना तो पहले हम ये चुनते, लेकिन अभी इसमें न का प्रयोग नहीं हुआ है तो हम ऑप्शन नंबर ए को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, महान का स्त्रीलिंग शब्द है महाने, महती, महानता या फिर महिमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महती। सत्य और असत्य के बीच में लगने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक या प्रश्नवाचक। तो इसका हो जाएगा योजक। सत्य जैसे ऐसे लिखते हैं हम, सत्य और की जगह योजक चिन्ह लगा देते हैं और उसके बाद असत्य लिखते हैं। पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पो प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र या पा प्लस इत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौ प्लस इत्र। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दूध, दही, चाय, घी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है ये, जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अद्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिंदी के 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी में 10 क्वेश्चन इंग्लिश की भी आते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस चुनना है इसमें। ही रीड के क्या बनेगा इन चारों में से? ए नेवल व्हेन आई सॉ हिम। रीड का टेंस सही बनाए तो क्या बनेंगे? रीड्स, वाज रीडिंग, हैज रीड या इज रीडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग। नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल चुनना है हमें इसमें। तो इज एम ए इन इंग्लिश, एम ए के आगे आर्टिकल लगेगा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस चुनना है। द टीचर टॉट हिम ए लेसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों आएगा, ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट है चूज ए प्रोपोजिशन चुननी है। द सनराइज, ब्रैकेट में हमें इन चारों में से ऑप्शन को भरना है। द ईस्ट, तो इसमें कौन सा आंसर है वो राइट होगा? तो राइट होगा इन। सन इन द सनराइज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है सिनोनिम चूज करना है इसका। इसका सिनोनिम क्या होगा? ब्रेवरी। नेक्स्ट है एंटोनिम, हॉस्टिल का फ्रेंडली। ए पर्सन हु राइट बुक्स, इन का मतलब एक वर्ड चूज करना है। ये जो सेंटेंस है इसके लिए एक वर्ड ये होगा, ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा। इन चारों में से एक वर्ड चूज करना है, वो कौन सा होगा? वो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। इसमें इन चारों को मीनिंग में से आपको सही स्पेलिंग कौन सी है वो चूज करनी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 द करेक्ट सेंटेंस।
अब इस बार करेक्ट सेंटेंस कौन सा है वो चूज करना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट सेंटेंस है। और इंग्लिश का ये लास्ट क्वेश्चन है, सी साइड आई एम बिजी, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सेड दैट शी वाज बिजी। ये इंग्लिश की 10 क्वेश्चन हो गई। अब 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, तो उसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। मेवाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है? तो मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या हाड़ौती। तो मेवाड़ में तो वो मेवाड़ी बोली ही बोली जाती है। राजस्थान का रेगिस्तानी गुलाब किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तानी गुलाब राज्य पुष्प फ्लोरिडा को कहा जाता है। अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है? सांगानेर, बगरू, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर की सांगानेर प्रिंट है वो प्रसिद्ध है। लांगुरिया नृत्य किस मेले का आकर्षण है? केला देवी मेला, करनी माता, रामदेव जी का या खाटू श्याम जी का? खाटू श्याम जी सीकर वाला, रामदेव जी रोनेचा वाला, करनी माता बीकानेर की है, केला देवी करौली की है, करौली की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? जग मंदिर उदयपुर, जसवंत थड़ा जोधपुर, कागजी की दरगाह है प्रतापगढ़ या हवा महल जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काका जी की दरगाह प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को कांठल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर के राठौड़ों की देवी किसे माना जाता है? करनी माता, जीन माता, शीला माता या सकराई माता? तो करनी माता है वो बीकानेर के राठौड़ों की देवी है, करनी माता सफेद सुहा वाली। राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ख्यात कौन सी है? बंकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, मुंडियाटी ख्यात या नैनशिरी ख्यात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैनशिरी ख्यात। तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अजमेर और बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर और बूंदी दोनों जगह ही तारागढ़ का दुर्ग स्थित है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? सिर में, गले में, कान में, हाथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गले में। मारवाड़ी बोली की उपबोली कौन सी है? मेवाती, बागड़ी, शेखावाटी, अहिरवाटी। तो मेवाड़ी की उपवाटी है उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है शेखावाटी। मीराबाई का जन्म स्थान कौन सा? मेड़ता सिटी, नागौर, कुड़की, पाली, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुड़की गांव, पाली। मीराबाई का जन्म हुआ था। रनकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद। जो रनकपुर के जैन मंदिर है वो पाली जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, केसरी बालम आओने पधारो मारे देश एक गीत है को किस गायिका ने विश्व भर में प्रसिद्ध किया? गौरीबाई ने, मांगीबाई ने, अल्लाह जिलाई बाई ने या फिर गौरीबाई ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्लाह जिलाई बाई ने इसे विश्व भर में प्रसिद्ध किया है, जैसलमेर की थी। जोधपुर में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार गणगौर तीज, मारवाड़ महोत्सव या पतंग महोत्सव? इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला कांच पर जो सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है वो थेवा कला कहलाती है। कहाँ के? प्रतापगढ़, जयपुर, कोटा या फिर टोंक की? तो वो है प्रतापगढ़ जिले की थेवा कला है वो प्रसिद्ध है। राजस्थान के कबीर के नाम से किसे जाना जाता है? संत दादू दयाल, संत जाम्बो जी को, संत जसनाथ जी को या संत रैदास जी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संत दादू दयाल जी को। किस वाद्य यंत्र को नफीरी भी कहते हैं? अलगोजा, शहनाई, पुंगी, मशक। तो नफीरी है वो शहनाई को कहा जाता है। हवेली और जरखों के लिए प्रसिद्ध नगर है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर है वो हवेली और जरखों के लिए प्रसिद्ध है। ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? हाड़ौती, मेवाड़, जयपुर, पूर्वी राजस्थान या मारवाड़? तो जयपुर के पूर्वी राजस्थान, जयपुर में सबसे सर्वाधिक ढूंढाड़ी बोली जाती है और पूर्वी राजस्थान में भी ढूंढाड़ी बोली का प्रभाव अधिक है। राजस्थान में फड़ क्या है? एक प्रकार का लोकगीत, एक लोकनाट्य, लोक देवियों की गाथा का चित्रांकन या एक वस्त्र? तो लोक देविया देवताओं की गाथा का चित्रांकन किया जाता है वो एक फड़ है। मल्लिनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा, बाड़मेर, परबतसर, नागौर, कोलायत, बीकानेर या फिर
पुष्कर अजमेर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा। बाड़मेर में मल्लिनाथ जी का मेला लगता है। कर्नल जेम्स स्टोर ने किस तरह को हिंदी देवी देवताओं का अजायब घर कहा है? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कर्नल जेम्स स्टोर ने कहा था। किसे कहा है? कुंभलगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, रणथंभौर को, आमेर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ को। आभूषणों की दृष्टि से बोरला कहाँ पहना जाता है? नाक में, कान में, सिर में, पैर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिर में। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? दादू पंथ की कतरियासर, नारायणा, पिप्पासर, मुकाम। तो राइट आंसर हो जाएगा नारायणा। नारायणा में दादू पंथ की प्रमुख गद्दी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मोनालिसा किसे कहते हैं? बनेठनी को, मरु को, किला को, गौरीबाई को, या फिर मीराबाई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनेठनी को राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, पसंद आए तो ऐसे ही जीके प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगला टॉपिक किस विषय पर किस की तैयारी करते हो उसके हिसाब से बता सकते हो, ताकि उसी के पैटर्न के आधार पर हम आपको एक नया मॉडल पेपर उसी एग्जाम के आधार पर जो भी आप बताओगे हम लेकर आ सके। धन्यवाद।